हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आज़म ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फॉरेनर स्टाइल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ लक्समबर्ग। इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं ऑनलाइन दिखाऊंगा और ऑनलाइन आप मेरे साथ अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ कि लक्समबर्ग यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई किया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द कोर्सेज़ इन मास्टर्स जो है वो लक्समबर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर वो इंग्लिश के अंदर होते हैं, और कुछ बैचलर कोर्सेज़ भी जो है ना वो जो है वो इंग्लिश में होते हैं, लेकिन बहुत कम कोर्सेज़ जो है ना बैचलर के वो इंग्लिश के अंदर होते हैं। तो मैं आपको और आगे तफसील बताता हूँ कि इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है एडमिशन लेने के लिए। दोस्तों, इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो B1 B2 जो है ये एक्सेप्ट करते हैं इंग्लिश के अंदर, और आइल्स का जो है ये 5.5 से लेके 6.5 तक बैंड जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, और टॉयफिल जो है 87 से 100। तो ये जो है मेन जो है वो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आगे चल के मैं और आपको बताता हूँ कि इस कोर्सेज़ के अंदर कितने सेमेस्टर होते हैं और क्या फ़ीस है। दोस्तों, वैसे तो सब लोग जो है वो मास्टर्स की ही बारे में वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं आज आप बताता हूँ कि अब बैचलर्स के अंदर कंप्यूटर साइंस में कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको ऑनलाइन भी बताऊँगा, अपना स्क्रीन शेयर करूँगा। तो अगर आप बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है ना आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट जो है वो 5.5 से लेके 6.5 और 87 टॉयफल जो है वो 100 तक होनी चाहिए। अच्छा, इसके 180 ECTS होते हैं, यानी क्रेडिट्स होते हैं, और 3 साल का ये कोर्स होता है, और ये इंग्लिश में होता है, जो कि सबसे ख़ास बात कि ये इंग्लिश के अंदर होता है। अच्छा, नॉन यूरोपियन स्टूडेंट के लिए जो एडमिशन डेट है वो 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल। इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि 30 अप्रैल तक आपको सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके ऑनलाइन सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है। और इसकी पर सेमेस्टर फ़ीस जो है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की जो है फ़ीस कह लें या इनरोलमेंट फ़ीस कह लें, जो कुछ भी है वो तकरीबन 400 यूरो है फॉर नथिंग, और 200 यूरो जो है 4 और 5 सेमेस्टर की फ़ीस है। तो ये तो थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप ऑनलाइन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लक्समबर्ग के पोर्टल पे जाएंगे, और जो है आप अपना प्रोग्राम चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस चूज़ किया, उसके बाद जो है हम डिग्री प्रोग्राम चूज़ किया, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर जाएंगे और देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर हैं, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हम प्रिपेयर करेंगे। ऑलरेडी हमें एडवांस में प्रिपेयर करना पड़ेगा उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, और उसके बाद जब हम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर हमें जो है इसमें अकाउंट क्रिएट करना है जो है इस पोर्टल के ऊपर, और सारे जो है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करके हम जो है 50 यूरो जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस पे करेंगे, और सारी रिक्वायरमेंट्स को फिल करने के बाद जो है हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देंगे। अच्छा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले से ही आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, अदरवाइज़ जो है वो आप जो है प्रॉब्लम हो सकती है, और जो है वो टाइम जो है ना वो ज़्यादा लग सकता है। तो पहले आप मेक श्योर कर लें कि अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और उसके बाद सबमिट करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब तक आप 50 यूरोज़ जो है वो पे नहीं करेंगे, जब तक जो है वो एप्लीकेशन जो है वो आपकी जो है वो आप उसको गेट थ्रू नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कर लें एवरी चीज़ और सारे डॉक्यूमेंट्स। तो अब मैं आपको जो है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, और वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ सारे स्टेप्स जो मैं दिखा सका आपको, और चलें मेरे साथ जो है चल के मिल के अप्लाई करते हैं इसको।
दोस्तों अब हम यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग के एडमिशन पोर्टल के ऊपर आ गए हैं और इसकी डिफरेंट जो है सेक्शन है। मैं इसके बारे में आपको जो है वो थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं। इसमें पहले तो आपको जो है चूज़ ए स्टडी प्रोग्राम करना है। अगर जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मैं इस स्क्रीन पे आ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहूँगा कि थोड़ा सा ये जो है स्टेप्स इनके बारे में बता दूँ। पहले तो जो हमने वो कर लिया, उसके बाद हमें देखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या है, वो हम चेक करेंगे क्या है, हम जो है उनकी कंडीशंस को फुलफ़िल करते भी हैं या नहीं। तो मैंने इस पर क्लिक किया। अब आपको करना क्या है कि आपको आप क्योंकि थर्ड कंट्रीज नेशनल है तो आपको इस पर क्लिक करना है, और जो है रेजिडेंस परमिट नहीं है आपका तो फिर आप जो है ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको चूज़ करना है आप मास्टर्स कर रहे हैं या बैचलर्स कर रहे हैं। तो मैंने क्योंकि बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है वो सिलेक्ट किया था तो वो मैच करूँगा। उसके बाद जो है वो आप जो है अपने पूछ रहा है सिलेक्ट योर एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो आप चूँकि डिप्लोमा आउटसाइड द EU है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ जाएंगे और आप चेक करेंगे कि आया आप जो है वो फुलफ़िल करते हैं या नहीं ये कंडीशंस जो है। तो ये सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं उसके अंदर, आप इसको ब्रीफली पढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको सारा पढ़ूंगा तो फिर जो है मसला ये हो जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट, प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो मांग रहा है मोर और लेस सेम डॉक्यूमेंट्स हैं बैचलर के भी और मास्टर्स के भी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ना वो प्रिपेयर करने हैं और ये फॉर्मेट्स है PDF, GPG और PNG फॉर्मेट्स, और आपकी फाइल साइज़ जो 5 मेगाबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देख लेते हैं आइडेंटिटी फ़ोटो है, कॉपी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट हो गया आपका। यानी आपका तो पासपोर्ट ही लगेगा क्योंकि, और अगर आपके पास यूरोपियन हेल्थ इंश्योरेंस है कार्ड है तो वो, वरना फिर जो है वो जब आप आ जाएंगे लग्जमबर्ग उसके बाद मिलेगा आपको। ठीक है। और कॉपी ऑफ योर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, और इसी तरीके से जो है वो ये पूछ रहा है कि रिकॉग्नाइज योर, आपके डिप्लोमा रिकॉग्नाइज हैं या नहीं। अच्छा, डिप्लोमा रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें जो है वो इस वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ता है guichetpublic.lu करके, और यहाँ पे आप जो है अपने डिप्लोमा रिकॉग्नाइज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जब हो जाएगा उसके बाद आप जो है पोर्टल के ऊपर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है। और फिर जो है आपको सारा कंप्लीट जो है एप्लीकेशन फॉर्म करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर देन यू वेट, जो है आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो हाँ में आ जाएगा, अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो वो जो है आपको देने पड़ेंगे, और अगर रिजेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट का आ जाएगा। तो दोस्तों फिर हमने क्या किया कि अब हम जो है वो चूज़ नंबर 1 हम जो है हमने बैचलर प्रोग्राम चूज़ किया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आने के बाद आप इंग्लिश पे क्लिक करते हैं। वैसे तो ये ऑलरेडी इंग्लिश में है। अब आप ये आपका दिस इज़ माई फर्स्ट इनरोलमेंट, आपका फर्स्ट इनरोलमेंट है। अगर आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में पढ़ते हैं तो आपके पास सारे क्रेडेंशियल्स होंगे, वो लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि हर सेमेस्टर में आपको दोबारा जो है इनरोल होना पड़ता है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है सर। उसके बाद जो है मैंने चूज़ करना है जो है बैचलर डिग्री, तो मैं बैचलर डिग्री पे चूज़ करूँगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो मुझे चूज़ करना है कि जी मैं जो है थर्ड कंट्री नेशनल से हूँ, तो मैंने इस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद मुझे चूज़ करूँगा कि मैं लग्जमबर्ग का रेजिडेंट हूँ या नहीं, तो मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं इस पे क्लिक करूँगा। ठीक है। फिर मैं फुल टाइम पे करूँगा क्लिक, और उसके बाद कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है। अब क्या मुझे जो है अपना जो है बैचलर का जो है वो प्रोग्राम चूज़ करना है कि मुझे कौन सा करना है। तो ये मैं उसी हिसाब से जो है बैचलर का प्रोग्राम चूज़ करूँगा। तो हमें बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस में, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि भाई आप रोबोट तो नहीं है, तो आप जो है वो कर दें क्रॉस वॉक जो पूछ रहा है, ये देखें, इस पर क्लिक करना है आपको। वेरीफाई कर लें कि यू आर ह्यूमन, और फिर जो है आप जो है सारे अपने जो है वो स्टेप्स शुरू करेंगे। ये सारे स्टेप्स आपको शुरू करने हैं। आपको अकाउंट क्रिएट करना है, पर्सनल डिटेल डालनी है, प्रिफर्ड नेम जो भी आपका है वो
और इसी तरीके से आप देख लें, ये जो है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ लेकिन ये मुझे सही से रिकॉर्ड नहीं हो सके, तो ये हम सारे जो है वो कर लेंगे। बहुत इजी है, कोई ऐसा मसला नहीं है, जस्ट तो आप ये इजीली कर सकते हैं। दोस्तों सारे स्टेप्स जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास इस टाइप का स्क्रीन आ जाएगा जिसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपने अटैच करके भेजने। और ये जो है ये है जैसे आपका जो भी इंग्लिश का जो है जो रिजल्ट्स हैं वो जो आपने दिए हैं, और जो बाज़ चीज़ों में जो है मोटिवेशन लेटर जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, ख़ासतौर पे मेडिसिन में वो मांगते हैं तकरीबन 1000 वर्ड का। तो इसी हिसाब से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। करिकुलम है फॉर एग्जांपल, ये जो है साइन, इसके अंदर जो है ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे अटैच करने हैं आपके, ठीक है। तो ये अटैच करके आपको जो है फिर आप जो है वो 50 यूरो इनको पे करेंगे, उसके बाद जो है ये सबमिट कर देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये जो है यहाँ पे क्लिक करके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों ये तो था एक मतलब जो मैंने आपको बताया बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस में हमने अप्लाई किया, ये एक तरीका था, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप जो है मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।